हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन आज सेशन है। इसके जितने भी पार्ट हैं आज उसको हम क्लियरली सॉल्व करेंगे और इसकी जो बेसिक नॉलेज है आज आपको दी जाएगी। चलो देखते हैं आपके इस सेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 13 है ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है। अभी क्यूबॉइड कैसे बनता है इसके बारे में हम बताएंगे, क्यूब कैसे बनता है उसके बारे में बताया जाएगा। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपने 9th क्लास या उससे छोटी क्लास में देखा होगा कुछ इस तरीके से। इसको बोला जाता था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये लेंथ होती थी आपकी L और ये होती थी B, कुछ इस तरीके का। आपके क्लास के बोर्ड के जैसा, और ये जैसा व्हाइट बोर्ड है बिल्कुल ऐसा ही। अगर कहीं रेक्टेंगल के बारे में बात की जाए, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, इसकी लेंथ L और ये B। इसी का कुछ आगे का पार्ट है क्यूबॉइड। चलो बताया जाएगा। अब इसके एरिया के बारे में बात करते हैं, इसके सरकमफ्रेंस के बारे में बात करते हैं। अब यहां L क्या है? L है लेंथ, B क्या है? ब्रेथ। अब हम बात करते हैं इस रेक्टेंगल के एरिया के बारे में। रेक्टेंगल का एरिया किससे बनेगा? ये पूरा पूरा का पूरा सेशन L और B से ही बन जाएगा। कंप्लीटली L B से बनेगा ये। अगर हम बात करते हैं यहां पर L लेंथ है, B ब्रेथ है। अब हम बात करेंगे इसके एरिया की। एरिया कहता है कि एक लार्जेस्ट साइड और जो इसकी दूसरे वाली साइड है उनकी आप मल्टीप्लाई कर दें, LB कर दें, तो एरिया आ जाएगा किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है बच्चों? इनकी जो साइडें हैं उनकी आप मल्टीप्लाई कर दें। चलो देख लेते हैं इसमें। ये दो साइडें हैं इसकी, ये लेंथ L है और ये B है, ब्रेथ है, चौड़ाई है। अगर इस लेंथ की और ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें, L इंटू B कर दें, तो ये इसका एरिया आ जाता है। क्लियर है? अब एरिया तो हम निकाल चुके हैं, अब इसका पेरीमीटर निकालने वाले हैं। चलो पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलो देखते हैं, ये भी LB से ही बनने वाला है। अब देखते हैं रेक्टेंगल, ये L है तो ये भी L ही होगा। क्लियर है? ये B है तो ये भी B ही होगा। तो पेरीमीटर कहता है कि इसकी जो एजेस हैं सभी उनका एडिशन। एक ये एजेस, एक ये एजेस, कितने हो गए? 2L हो चुके हैं। लिख रहा हूं 2L प्लस एक B ये रहा, एक B ये रहा, तो दोनों का एडिशन यानी कि 2B। आप ऐसे भी रख सकते हैं, साथ ही साथ इससे आप कॉमन भी ले सकते हैं, L प्लस B। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान है। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो L और B के बारे में बता दिया गया। ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है। अब इसका एरिया के बारे में बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं तो इसका एरिया आ जाता है। अब इसके बाद पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है इसके चारों ओर के एरिया का, इसकी चारों ओर की जो लेंथ है, जो परिधि है, उसका एडिशन। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, और मतलब चारों साइड का एडिशन आपका पेरीमीटर कहलाता है। हमने वही किया। इसमें 2L है, ये देखिएगा, L प्लस L 2L, B प्लस B 2B। क्लियर है बच्चों? चलो बढ़ते हैं आगे। ये हो चुका है आपका इसका पेरीमीटर। अब इससे आगे देखते हैं हम। अब इसका
इसके बारे में हम बात करते हैं क्यूबॉइड के। अब ये क्यूबॉइड कैसे बनता है? क्यूबॉइड भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ पार्टों का एडिशन है। चलो उसको देख लेते हैं। ये देखिएगा क्यूबॉइड, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक यहां ऐड हुआ है ऐसे, एक हिस्सा यहां ऐड हुआ है, एक इस साइड, एक इस साइड नीचे, और एक साइड इस साइड। ऐसी जिसकी शेप हो। ये देखिएगा कितनी सरफेसेस की, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, यानी कि एक क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस होती हैं। उनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। चलो इसको बना लेते हैं। ये आपका क्यूबॉइड बन रहा है। अब देखिएगा इसके कुछ एजेस डिफरेंट डिफरेंट है। ये एल है और ये वाली ये ऐसे, ये बी है और ये ऊपर की साइड एच है, हाइट इसकी। यहां भी कुछ ऐसा ही है। ये एल है, ये वाली बी है, और ये वाली ये जो साइड ऊपर से ये है, ये आपकी एच है। तो इनकी लेंथ एल, ब्रेथ बी, हाइट एच। अब इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं। ये देखिएगा एल, ये बी है और ये एच है, यह मैंने बता दिया है। अब इसका हम बात करेंगे CSA की और उसके बाद TSA की। उसके बाद वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान है, टेंशन न लें। देखिएगा क्लोज सरफेस एरिया के हम बारे में बात करें। देखिएगा ये क्लोज सरफेस एरिया कैसे बनता है। इसका ये टॉप और बॉटम, जब हम इसके बारे में बात करते हैं CSC के, ये दो सरफेस ऐड नहीं होते इसमें, बाकी सभी सरफेस एरिया इसमें ऐड होते हैं। चलो देखते हैं। अगर ये सरफेस एरिया L और H है तो ये क्या होगा, B और H। ये वाला क्या होगा, ये बिल्कुल इसका इस वाले का अपोजिट है। यहां भी L और क्या होगा H। इस साइड क्या होगा, जो इस साइड है B और H। अब इनका एरिया निकाल लेते हैं। देखो इसका एरिया क्या होगा, L H। इसका एरिया क्या होगा, BH। ये वाला एरिया यहां भी है और इस साइड भी है, यानी कि 2LH प्लस ये वाला एरिया डबल कर देंगे 2BH। क्लियर बच्चों? अब इनमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको। एक तो 2 कॉमन हो गया, साथ ही साथ एक H भी कॉमन है। यहां से ये L और यहां से ये B, तो आपका बन गया CSA ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का CSA है ये 2L प्लस B इंटू H। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, इससे इसको भी अटैच कर सकते हैं। यह देखिएगा, अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें यही तो था, ये देखिएगा ये रहा। अगर इस पेरीमीटर में मैं मल्टीप्लाई कर दूं H से, तो आपका CSA ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है, क्यूबॉइड का CSA। अब हम बात करेंगे TSA की। TSA में क्या होता है, इस बार जो ये हमने ऊपर वाली सरफेस, पिछले वाले में हमने क्या किया था, ऐसा कुछ था। ये ऊपर से देखो, जो हमने अभी CSA पढ़ा है उसमें टॉप ओपन है और बॉटम भी नहीं है। पर इस बार हम क्या करेंगे, जो इस बार हम लेंगे उसमें टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा। इस टॉप को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है।
इसमें क्या क्या है वो आप देखिएगा, एल है और दूसरा है बी, यानी कि इसका एरिया आ गया एल बी। इसके नीचे वाले का भी क्या आ जाएगा, एल बी। यानी कि इस वाले एरिया में, इस वाले में यहां मुझे सिर्फ 2LB ऐड करना है। क्यों 2LB क्यों ऐड किया, क्योंकि दो सरफेस ऐड की है। ये देखिएगा, ये था CS से, अब TS से में ऊपर वाली ये सरफेस और ये यानी कि छत और ये नीचे का फर्श दोनों ऐड हो रहे हैं इसमें। अब जैसे ही ऐड हुए, इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, ऐड 2, ये वाला ऐड कर रहे हैं LB, 2LB, बाकी वही है 2LH प्लस 2BH। क्लियर है। ये टोटल सरफेस एरिया आ चुका है आपका। टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला हिस्सा ऐड हुआ है। इसको थोड़ा सा आप बेहतर लिख सकते हैं, कैसे, 2LB, बी के बाद बी से स्टार्ट करते हैं, ये वाला थोड़ा सा अरेंज कर दिया, 2BH प्लस 2HL। ये लीजिएगा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे याद होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। क्लियर है बच्चों। आप आगे, हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्यूब की। चलो देखते हैं। इसके वॉल्यूम में भी हमारा रह रहा है, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलता है। वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर, मान लीजिएगा यही है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है, कितना अंदर का पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम मान लीजिएगा यही है, इसमें मैं पानी डाल दूं तो ये उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर है। पर नीचे का बॉटम इसका जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें मैं पानी डाल दूं या कोई भी लिक्विड डाल दूं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन क्षमता होती है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वही इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ नहीं करना, इसकी जो तीनों साइडें हैं उनकी आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है बच्चों। चलो अब देखते हैं क्यूब के बारे में। देखिएगा, अब हम बात करेंगे क्यूब के लिए। आज मैं आपके लिए क्यूब लेके आया हूं। ये रहा आपका क्यूब। क्यूब एक ऐसा पार्ट है जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सभी इक्वल, यानी कि इसकी एजेस सभी की सभी इक्वल है। मतलब अगर आप हाइट पूछे तो भी एक, ब्रेथ पूछे तो भी एक, हाइट पूछे तो भी एक, मतलब सभी कुछ ए है। क्लियर है। तो सबसे पहले ये अगर आप इसको देखोगे कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। क्लियर है। अब ये कैसा है, ये एक स्क्वायर है। अब ये रहा स्क्वायर जिसकी साइड ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसकी कोई भी दो साइड ले लें, ये और ये ले लें, ए इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके अगर हम पेरीमीटर के बारे में बात करें, पेरीमीटर क्या होगा, इसकी सभी एजेस का एडिशन, ये जितनी भी एजेस हैं उनका ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक पार्ट है बिल्कुल ऐसा, ये रहा। इसकी प्रत्येक एजिस ऐसी है, ये भी सभी एजिस। अब हम बात करेंगे क्यूब के बारे में। अभी तो हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे, ये स्क्वायर था। अब स्क्वायर के जैसा ही है हमारा क्यूब। क्यूब के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब क्यूब क्या है, ये देखिएगा, ऐसी एजिस आपके पास 6 पार्ट ऐड होने वाले हैं। ये लीजिए
हो गया आपका क्यूब तैयार। अब हम बात करेंगे इसके सीएसए की, जैसे पीछे किया था अभी, टीएसए की, क्लोज सरफेस एरिया, टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और बाद में बात होती है इसके वॉल्यूम की। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके, इससे पहले पेरीमीटर भी हम बात करना चाहे तो कर सकते थे। पेरीमीटर ये हमने कर ली है इसके बारे में बात। अब चलते हैं इसके सीएसए के बारे में। सीएसए देखते हैं कैसे बनेगा। सीएसए जब भी आप निकालेंगे, क्यूब में भी मैंने बताया है और क्यूबॉइड में भी बताया है मैंने। अब क्यूब में बता रहा हूं, क्यूबॉइड में पहले बता चुका हूं। जब भी हम सीएसए की बात करते हैं तो ऊपर का टॉप और बॉटम नहीं होता। इसका एरिया कितना, ए स्क्वायर, अभी तो बताया है ये रहा। अब ये वाला भी ए स्क्वायर, ये वाला भी ए स्क्वायर, और लास्ट ये वाला भी ए स्क्वायर। एक दो यहां से 1 2 3 एंड 4, यानी कि इसके पास है 4a स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब टीएसए के हम बारे में बात कर रहे हैं। टीएसए में ऊपर भी ढक्कन लगेगा एक इस पर, और नीचे भी। जैसे हमने ढक्कन लगाया तो उसकी शेप आ गई बिल्कुल ऐसी। ये देखिएगा, ये भी और ये भी। इसका एरिया कितना होगा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि सभी एजेस एक जैसी है। ये वाला एरिया भी ए स्क्वायर होगा और ये वाला भी ए स्क्वायर होगा। इनका सभी का तो हमने निकाल रखा है, इन सभी का तो निकाल रखा है। ये और ये ऐड होने वाला है। इसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर, और इसका कितना है, ये भी ए स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर इसमें और जोड़ दें आप, 6a स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम में हम बात करते हैं इसकी सभी एजेस का मल्टीप्लाई कर दें। अब एजेस कौन कौन सी है इसमें, चलो देखते हैं। ये वाली भी एक, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, और जो हाइट है वो भी ए। अब इन तीनों एजेस की आप मल्टीप्लाई कर दें, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ए की पावर 3। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल मैथ टीचर 24x7 को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर बेहतर वीडियो आपको मिलती रहेगी समय समय के साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं